नमस्कार दोस्तों, कैम्ब्रिज व्यू 2 के इस सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। करीब 1 से 1.5 दशक पूर्व, जहां तक मुझे याद आता है, भारत के टॉप ब्रांड टाटा ने, मोर स्पेसिफिकली रतन टाटा जी ने, भारतीय मध्य वर्ग के लिए कार का सपना देखा। यह सोच ही जो मार्केट के प्लस माइनस से कहीं ऊपर एक इंडिविजुअल और इनोवेटिव सोच थी, ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम का संदेश देता है। और जिस हिसाब से उन्होंने मार्केट में दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेशन के साथ, स्टेट के साथ कोऑपरेशन उतना हो ना हो शायद नहीं, लेकिन जो परिस्थितियाँ उस समय थी, उन्होंने आपसी कोऑपरेशन से ही वह सपना मध्य वर्ग के लिए पूरा कर दिया, और वो कार थी टाटा नैनो। तो कहीं ना कहीं इस तरह की फ्रीडम सोचने के लिए, और एक ऐसे वर्ग के लिए किया, वो भी अगर उनके पास इतने पैसे हैं तो क्या उनके लिए कोई कार है या वो ले सकते हैं, ये एक तरह की डेमोक्रेटिक मैन्युफैक्चरिंग का संदेश देती है। पर क्या इस तरह की फ्रीडम हम स्टेट कोऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सोच सकते हैं, खासकर चाइनीज़ मॉडल पर? जैसा कि अपने कैम्ब्रिज व्याख्यान में राहुल गांधी ने चाइनीज़ व्यू में येलो रिवर का जिक्र किया था, जो हिमालय से बहुत तेज़ी से निकलती है और जिसमें अनलिमिटेड एनर्जी होती है। उसे एक प्रोसेस की तरह चाइनीज देखते हैं अपने व्यू में, और कोऑपरेशन के ज़रिए, मिलजुल के ज़रिए, हार्मोनी के ज़रिए वो इस एनर्जी को अपने फ़ायदे के लिए यूज करना चाहते हैं। पर जो मार्केट हम देख रहे हैं, ग्लोबलाइज्ड मार्केट, फ्री मार्केट, प्लस हो या माइनस हो, इंडिविजुअल कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग पॉजिटिव में जाए या नेगेटिव में जाए, ये चाइनीज़ मॉडल पे आधारित नहीं है। ये बेसिकली ये स्वयं जो मॉडल है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे आधारित है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आधारित है, इंडिविजुअल लिबर्टी पे, इनोवेशन पे आधारित है। और कहीं ना कहीं ये अमेरिकन मॉडल है। पर यहाँ पर इस मॉडल में, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जैसे टाटा जैसे लोग हैं जो अपने कोऑपरेशन को, अपनी सोच को, पीपुल अपने में कोऑपरेट करते हैं, लेकिन इसका असल फ़ायदा जो हो रहा है वह स्टेट कोऑपरेशन को हो रहा है, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने अपने कैम्ब्रिज व्याख्यान में किया था। वहाँ पर फैक्ट्रीज़ जो आपस में कोऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके हर एक कोऑपरेशन में जो कोर पॉइंट है, जिसके इर्द गिर्द ये सारा कोऑपरेशन होता है, वो है चाइनीज़ स्टेट। और इससे जो इकोनॉमीज़ जो जिस स्केल पे जो ये सोचते हैं, वो टाटा की तरह वो नैनो कार जो प्लस माइनस को देखते हुए अपने कंज्यूमर, अपने लोगों की एस्पिरेशंस के लिए नहीं, बल्कि वो जो प्रोडक्ट सोचते हैं इस तरह का स्टेट स्पॉन्सर कोऑपरेशन, वह मार्केट में अपने जो चाइना का प्रोडक्ट है वो हावी हो जाए और बाकी सारे प्रोडक्ट को आउट स्पोस्ट कर दे। तो वो उस बड़ी मतलब प्रोडक्शन के विषय में सोचते हैं, मास प्रोडक्शन के विषय में, और जो फोर्स्ड लेबर के कह सकते हैं सिनारियो में और स्टेट की मदद के सिनारियो में वो इतना चीप हो कि जो भी डेमोक्रेटिक मैन्युफैक्चरिंग कहीं और जो इंडिविजुअल कोऑपरेशन से, एंटाइटीज़ से डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हो रही है, वो अपना स्पेस खो दे, और वास्तव में खो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक ग्लोबलाइज्ड मार्केट है, उसका जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं स्टेट कोऑपरेशन को जा रहा है। और इसमें स्वयं जो दोष है, जिस डेमोक्रेसी ने इस मार्केट को क्रिएट किया, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो इनोवेशन है और जो इनोवेशन से संबंधित जो वेल्थ हो रही है इकट्ठा, तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी चाइना पे हो जा रही है, और मैन्युफैक्चरिंग भी इसलिए चाइना के पास शिफ्ट हो जा रही है कि स्टेट कोऑपरेशन वहाँ मिल जाता है, कंपनीज को बहुत ज़्यादा सहूलियतें मिल जाती हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग वहाँ चीप हो जाती है।
और कहीं ना कहीं ये सब जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जो समस्याएं ला रहा है, वह समस्या ला रहा है आर्थिक विषमता की, समस्या ला रहा है बेरोजगारी की, और महंगाई हम देख ही रहे हैं, जब प्रोडक्शन उतना होगा नहीं एक स्टेज में। तो हम देख सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है हमारा, ये कहीं ना कहीं ये अब उनको अगर इनमें सरवाइव करना है, खासकर वेल्दी कॉरपोरेट्स को जो धीरे धीरे मतलब उनके पास वेल्थ तो है लेकिन उतने हिसाब से वो जॉब नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, और वो भी सहारा ले रहे हैं कहीं ना कहीं चाइना से छोटे छोटे चीज़ों के लिए, जिसका इशारा कहीं ना कहीं अभी हाल में शायद, जैसा कि रवीश कुमार जी की जो रिपोर्ट है उसमें खुद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी भी कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में हो रही है, जो हमारे स्वयं के कॉर्पोरेट्स हैं वो इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको कहीं ना कहीं बहुत ही अनइक्वल करता चला जा रहा है। और इन परिस्थितियों में आम आदमी की जो समस्या हो जाती है, वो केवल उसके लिए जो नियम कानून जो हो जाते हैं वो उसके लिए सब कुछ है, मतलब प्रैक्टिकली वो फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, सब लोग कोर्ट के सामने बराबर हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में, रोजगार के अभाव में, इकोनॉमिक पावर के अभाव में, कंजम्पशन के प्रॉपर उसमें, तो ना उसका डेवलपमेंट हो पाता है, ना वो किसी मामले में उसकी क्षमता होती है कि ये कोर्ट कचहरी की लंबी प्रोसीडिंग्स में पार्ट कर सके, या कुछ भी डेमोक्रेटिक मोबिलाइजेशन कर सके, या उसको चैलेंज देने की स्थिति में हो, इसके ज़रिए नई चीज़ें रखने के लिए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं तरह का एक जो नीरस एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है, वो जो नीरस एनवायरनमेंट है वह कभी भी किसी भी इनोवेशन के लिए ठीक नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ना वेस्ट की डेमोक्रेसी के लिए, ना विकासशील की देशों की डेमोक्रेसी के लिए। और एक तरह से जो भी वेल्थ, जो भी इनोवेशन से अर्जित की गई है, वो भी उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग जब चाइनीज़ स्टेट कोऑपरेशन के ज़रिए ही चली जा रही है, और वेल्थ कुछ हाथों में ही सिक्योरिटी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो अनरेस्ट और इन सब चीज़ों को मैनेज करने की बात आती है, तो फिर उसके लिए फिर जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं कि अपने प्रोडक्ट को कैसे कम्पिटिटिव बनाया जाए, ये सब किया जाए, तो कहीं ना कहीं सख्त लेबर लॉज के रूप में, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो उनका इन्वेस्टमेंट रहता है, तो उनको सहूलियतें चाहिए, तो कहीं ना कहीं अब स्टेट कोऑपरेशन उनको और मिलने लगता है, और जब मिलने लगता है तो प्रोटक्यू में उनको गुप्त तरीके से चंदे भी मिलने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज डेमोक्रेसी की ओर पहले शुरू में जाती है, और धीरे धीरे वो जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है वो पहले तो अभी कुछ रियायतें जनता को दी जाती हैं, फिर उसके स्टेज में भाई कि ये कब तक चलेगा, तो उनको फिर उसी हिसाब से मोनोपोलिस्टिक वर्ल्ड में काम करने के लिए स्टेट कोऑपरेशन की मदद से चीज़ें कहीं ना कहीं चाइनीज़ मॉडल पे चलने लगती हैं, और एक स्टेज कहीं ना कहीं दिखेगी, पहुंचेगी, जब डेमोक्रेसी मैनेज डेमोक्रेसी से होते हुए स्टेट कोऑपरेशन मतलब चाइनीज़ मॉडल की ओर पहुंचती हुई दिख जाएगी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इसके हमको हल ढूंढना है। जिस डेमोक्रेसी ने इनोवेशन को, और जिस डेमोक्रेसी ने आपको इतनी आज़ादी दी कि आप अच्छे से खूब बढ़िया वेल्थ बना सके, इतनी आज़ादी दी आपको कि फ्री मार्केट के ज़रिए आप चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर सके, वहाँ के गवर्नमेंट के साथ, उनके एंटिटीज़ के साथ कोऑपरेट कर सके, तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ हम डेवलप कर लेंगे कि वही जो टॉप मोस्ट लोग हैं और जो उनके साथ सरकार में अपना गठजोड़ बना लेंगे आपस में कि मैनेज डेमोक्रेसी की ओर, और फिर धीरे धीरे उसी स्टेट थी ताकि फिर उनका पैसा, उनका चीज़, वेल्थ सब सरवाइव कर सके, प्रोडक्शन इतने हिसाब से इतना यहाँ हो, चाइना के सामने कम्पिटिटिव हो कि डेमोक्रेसी की ही बलि देनी पड़ जाए। लेकिन इन स्थितियों में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है टाटा जैसी इंडिपेंडेंट सोच का, इनोवेशन का, क्योंकि कोई भी नीरस समाज, बंधा हुआ समाज,
उस तरह का इनोवेशन नहीं कर सकता जो अमेरिकन मॉडल या फ्री मार्केट या ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी एक अवसर प्रदान करती है। वो कभी भी चाइनीज़ जो कोऑपरेटिव मॉडल है उस हिसाब का, उस तरह का जो पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन है वो कभी भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी अपने आप को संगठित कर ले। हाँ, ऐसा नहीं है कि चाइना में पूरा का पूरा दोष ही है, उन्हें अपने लोगों के कंजम्पशन के लिए उनके लिए सोचना होगा, उनके लोगों को अपने विषय में सोचना होगा। और हमें हमारे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को, वेस्ट को, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक संवाद की ज़रूरत पड़ेगी। और टेक्नोलॉजी का, जैसा मैंने रोबोट का एग्जांपल पिछले एपिसोड में दिया था कि उसके क्या मतलब बैड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन, जिसका जिक्र कैम्ब्रिज व्यू में भी राहुल गांधी ने किया था, तो अगर उस डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी से ही संभव है। क्योंकि जिस हिसाब से जो मास स्केल प्रोडक्शन हो रहा है और फोर्स लेबर का, तो जो चीप प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको अगर हमको उससे कंपटीशन करना है तो हमें उसी तरह का अगर मास प्रोडक्शन और चीप लेबर हम यूज करने लगे तो फ़र्क क्या रह जाएगा। तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जो इंडिविजुअल कोऑपरेशन से जो डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन, नॉन मोनेस्टिक प्रोडक्शन की ओर हम जो चलना है, और वो सक्सेस तभी हो पाएगा जब हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स की, जिससे ये चीज़ संभव हो, जो मास स्केल की इकॉनमी से जरिए जो कॉस्ट लोअर हो जाती है, फोर्स लेबर की आवश्यकता पड़ती है, उससे उसको हम टक्कर दे सके, कम लोगों के ही वर्क में प्रोडक्ट क्वांटिटी में कम बने लेकिन उनकी क्वालिटी बढ़िया हो। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में होने कारण तो सर्विसेज में हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्रीज आगे रहेंगी, तो क्यों नहीं क्वालिटी प्रोडक्ट्स जिनको हम अब उसकी सर्विसिंग के साथ लिंक कर सकें और उस तरह की सुविधाएं दे सकें कि हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म में चलें अपने कंज्यूमर्स के लिए, और उसकी सर्विसिंग हम लॉन्ग टर्म में दे सकें। तो सर्विसिंग और मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम एक दूसरे से कोऑपरेशन के जरिए लिंक कर सकते हैं तो ये भी एक तरह की एक डेमोक्रेटिक मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें इसको कुछ डेवलप करने की, जो कैम्ब्रिज व्यू है उसको और डेवलप करने की कोशिश की गई है। मे भी कुछ चीज़ें एक सपना भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ग्राउंड पे उतनी पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे विचार किया जा सकता है। कहीं पे बहुत चीज़ें मेरे हिसाब से रॉन्ग भी हों। और हम ये भी देख सकते हैं कि जिस हम कोऑपरेशन को हम स्टेट कोऑपरेशन में मार्केट कब्जाने के लिए यूज करना चाहते हैं, चाइनीज़ मॉडल का, वन पार्टी सिस्टम का, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे और ताकि बड़े बड़े लोगों का इन्वेस्टमेंट सही रहे और उनको स्टेट कोऑपरेट कर सके, ताकि मैन्युफैक्चरिंग चाइना के मुकाबले हो सके। तो जिस हम डेमोक्रेसी के बदले जो हम मैनेज डेमोक्रेसी या बाद में जो कम्युनिस्ट मॉडल हम लेना चाहते हैं वन पार्टी सिस्टम का, उसके हम उसको कॉपी ना करें, बल्कि हम चाइना को अगर कहीं कॉपी करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कॉपी करते हैं। कि जैसे हर बार बिहार में एक बाढ़ आ जाती है, ये ब्रह्मपुत्र इतनी तेज़ी से जैसा कि पूरा तबाही मचा देता है, तो क्यों नहीं हम जो हमारी जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र हैं, भूकंप का क्षेत्र है, एनवायरनमेंट का क्षेत्र है, वहाँ पर हम कोऑपरेशन लोगों के साथ और स्टेट के साथ मिलकर उस एरियाज़ में कर सकें, या उन एरियाज़ में कर सकें जो 125 बहुत ही मतलब पीछे के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हम इस तरह का चाइनीज़ कोऑपरेशन मॉडल को यूज़ कर सकते हैं कि लिमिटेड वे में, और उसका बेनिफिट हम उसको हार्नेस कर सकते हैं। और इन दोनों ही चीज़ों को उनसे जो लिया और हमारा जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, अपनी एनर्जीज़ को, इन दोनों को ऐसा मॉडल पेश करें कि स्वयं चाइना को सोचने पे विवश करें कि जो वो हार्नेस करना चाहते हैं वो हर जगह ठीक नहीं है। मार्केट और इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी के कुर्बानी पे तो खासकर बिल्कुल नहीं। हाँ, चैलेंजिंग सिचुएशंस में, जैसा कि उन्होंने पास्ट में कभी अपने देश में देखा है, तो इस हिसाब से आज के देश में क्लाइमेट चेंज के नज़रिए में उनकी जो सोच है वहाँ कुछ हद तक ज़्यादा मैनेज मतलब ठीक दिखती है। फिर इसी बात को सर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कैम्ब्रिज व्यू 3rd में। तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सर।